महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी सभा बुल्ढाना जिले के शेगांव में हुई। संत श्री गजानन महाराज के दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी की जमकर आलोचना की। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी सभा बुल्ढाना जिले के शेगांव में आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य के कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस बीच राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना की। भाजपा ने आज देश में हिंसा, नफरत और आतंक फैला रखा है। इसी आतंक, नफरत और हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कोई भी इस यात्रा के उद्देश्य को समझना नहीं चाहता। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों की आवाज और लोगों की पीड़ा को समझना है। इसके अलावा राहुल गांधी ने किसानों की आत्महत्या और उद्योगपतियों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शुरुआत में राहुल गांधी ने संत श्री गजानन महाराज का जय घोष किया। इस भाषण में उन्होंने सावरकर के मुद्दे पर बात करने से परहेज किया। किसान आत्महत्या करता है, क्यों करता है? 50,000 रुपए का कर्ज होता है, लाख रुपए का कर्ज होता है और लाइन लग जाती है। हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूछा, राहुल जी हमें एक बात समझा दीजिए, हमने क्या गलती की? 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। क्यों? क्यों? वो पूछते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है। पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोलकर आवाज सुनी तो जो किसान सह रहा है, जो उसके दिल में दर्द है, उसे वो समझ जाएंगे। और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस बीच शेगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तुषार गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हमारे प्रधानमंत्री जब भी किसी जगह जाते हैं तो रास्ते में झुग्गी झोपड़ियों के सामने आने पर पर्दे लगा दिए जाते हैं। तुषार गांधी ने कहा कि एक राजनेता और एक जननेता के बीच यही अंतर है। आज जब मैं सुबह से इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था तो एक याद, एक सोच आ रही थी कि जिस तरह से जनता, गरीब जनता, सामान्य जनता को अपने पास करते थे, अपने गले से लगा रहे थे और उनके दुख दर्द का थोड़ा बोझा चंद लम्हों के लिए तो भी हल्का कर रहे थे। और ये याद आया कि दूसरी तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो जब जहां जाते हैं वहां अगर उनके रास्ते में गरीबों की बस्ती आ जाए तो पर्दे लगवा देते हैं कि ताकि उनको देखना ना पड़े। ये जो फर्क है वो जनता के नेता और एक राजनीतिक नेता के बीच में होता है। ये हमने याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की, इस भूमि की परंपरा है कि जो
जनता का हमदर्द बन के निकला है, वही इस देश का सही में नेता बना है। बापू भी गरीबों की झोपड़ी तक जाते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए अपने आप को मोड़ते थे वैसे। और आज कई सालों के बाद वो देखने को मिल रहा है वापस। मैं ये मेरा सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे चंद लम्हों के लिए, एक दिन के लिए ये जो अनुभव है वो प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे अनुभवों के बारे में इतिहास में पढ़ा करता था। शेगांव में राहुल गांधी की सभा का निषेध करने गए मनसे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अकोला के लोहारा से हिरासत में लिया है। शेगांव में राहुल गांधी की सभा का निषेध करने जा रही मनसे के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को अकोला जिले के लोहारा से हिरासत में लिया, जो शेगांव से 10 किलोमीटर दूर है। कार्यकर्ताओं में मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष राजू उम्बरकर, अकोला जिला अध्यक्ष पंकज साबले समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल है। ये कार्यकर्ता शेगांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोहारा में भारी पुलिस बल के कारण मनसे कार्यकर्ताओं के प्रयासों को विफल कर दिया गया। इसी दौरान यहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहासुनी हो गई। महाराष्ट्राचा अपमान कदापि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सहन केलेला नाही आणि यापुढे सुद्धा सहन केला जाणार नाही असे सक्त आदेश सन्माननीय राजसाहेबांनी दिलेले आहेत। आणि आम्ही राजसाहेबांचे सैनिक आहोत। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून सर्व सैनिक इथं पोहोचलेले आहेत, परंतु या पोलिसाची दडपशाही इथं आम्हाला पाहायला मिळते आहे। परंतु आम्ही कुठल्या ना कुठल्या यानी गनिमी कायद्याने त्यांचा निषेध केल्याशिवाय राहणार नाही। सावरकर के बारे में राहुल गांधी के संशोधित बयान के खिलाफ मनसे और भाजपा ने राज्य भर में विरोध शुरू कर दिया है। शेगांव में राहुल गांधी की रैली को काले झंडे दिखाए जाएंगे, ऐसी बात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कही थी। राज्य भर के मनसे कार्यकर्ता शेगांव में राहुल गांधी की रैली के विरोध में उतर आए, लेकिन पुलिस ने इन मनसे कार्यकर्ताओं को कई जगहों पर हिरासत में लिया। मनसे नेता संदीप देशपांडे के शेगांव आने से पहले बुल्ढाना जिले के चिखली में पुलिस ने उन्हें कार्यकर्ताओं समेत रोक लिया। ये पहले ही घोषणा कर दिया गया था कि मनसे कार्यकर्ता शेगांव में हो रही सभा में काले झंडे दिखाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलाध्यक्ष राजेश काले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। राज साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकराबद्दल काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जे वक्तव्य काढलं त्याचा निषेध करण्याकरिता माननीय राजसाहेब यांच्या आदेशाने आम्ही राहुल गांधी यांचे सभेत निषेध व्यक्त करण्याकरिता व काळे झंडे दाखवण्याकरिता अकोल्याहून सावरकर ये भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य फोकस नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वे शेगांव में पत्र परिषद में बोल रहे थे। बिरसा मुंडा जयंती में उन्होंने कहा अभी हो गया है, सावरकर पर जितना कहना है सभी पक्षों ने कह दिया है। वो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तरीके हैं करने। पार्लियामेंट में भी बहस हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर बहस हुआ। जिनको प्रदर्शन करना है वो करें, जिनको काले झंडे दिखाना है वो करें, जिनको भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है वो प्रयास करें, पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार सुबह बालापुर से रवाना होकर शेगांव पहुंची। इस बीच राहुल गांधी की झलक पाने के लिए लोग बालापुर में जमा हो गए। बालापुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए हजारों नागरिकों की भीड़ देखने को मिली। सुबह 5 बजे से ही नागरिक राहुल गांधी की एक झलक देखने को बालापुर के मुख्य मार्ग पर जगह जगह जमा होना शुरू हो गए थे। सुबह 6:30 बजे रैली की शुरुआत हुई। 7 बजे अंजुमन बाजार से होते हुए हाईवे नंबर 6 से शेगांव की ओर रैली रवाना हुई। राहुल गांधी को देखने के लिए बच्चे बड़े काफी संख्या में मौजूद थे।
अकोला जिले में राहुल गांधी की पद यात्रा के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी के वेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। पातुर में किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल के छात्रों की ये अभिनव पहल चर्चा का विषय बन गई है। पातूरच्या ऐतिहासिक नगरीमध्ये आदरणीय राहुलजींचं आम्ही 100 महात्मा गांधींच्या वेशभूषेमध्ये चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी स्वागत केलेलं आहे। पातूरच्या आमच्या किड्स पॅराडाइज पब्लिक स्कूलच्या 100 विद्यार्थ्यांनी महात्मा गांधींची वेशभूषा करून या पातूरच्या ऐतिहासिक नगरीमध्ये या ऐतिहासिक भारत जोडो यात्रेचं भव्य स्वागत केलेलं आहे। भारतीय संस्कृतीनुसार अतिथी देवो भव आणि आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत केलं पाहिजे आणि ही यात्रा त्यांनी भारत जोडो या अभियानांतर्गत केलेली असल्यामुळे महात्मा गांधींजींच्या वेशभूषेत 100 विद्यार्थ्यांनी ही वेशभूषा साकारून या रॅलीला अभिवादन केलेलं आहे आणि या राहुलजींचं स्वागत केलेलं आहे। अकोला जिले में एक बार फिर से कोरोना का डर बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण की वजह से एक 16 वर्षीय किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अकोला जिले में पिछले 17 दिनों में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ साथ ये लगने लगा था कि अब कोरोना का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अचानक से अकोला जिले में पिछले दिनों मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी और अब मात्र 27 दिनों में 2 मरीजों की मौत होने से चिंता बढ़ गई है। अकोला के पड़ोसी बुल्ढाना जिले के लोनार की रहने वाली 26 वर्षीय किशोरी को बेहतर इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जबकि नवंबर माह शुरू होते ही जिले में कोरोना का संक्रमण भी बढ़ने लगा है। पिछले सप्ताह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की रफ्तार तेज हो गई है और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। अकोला जिला परिषद की सभा 25 नवंबर को आयोजित की गई है, लेकिन जिले में ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा होने से आचार संहिता लागू है, इसलिए इस सभा में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। वैसे उपाध्यक्ष और सभापति की नियुक्ति की जाएगी। अकोला जिले के 266 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 18 दिसंबर को मतदान होगा। इस चुनाव के मद्देनजर जिले में आचार संहिता लागू हो गई है, इसीलिए जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 25 नवंबर को आयोजित जिला परिषद की सभा में विकास कार्यों और फंड से संबंधित कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। हालांकि इस बैठक में जिला परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष और विषय समितियों के 2 सभापति को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।